अगर शाहनवाज खान वीर गति को प्राप्त नहीं हुए होते और जहांगीर काला ताजमहल बुरहानपुर में नहीं बनवाए होते तो क्या पता कि आगरा के ताजमहल का स्वरूप क्या होता। अगर बुरहानपुर का सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना को नियुक्त नहीं किया गया होता तो लोग उन्हें एक कवि के रूप में तो ज़रूर जानते, लेकिन एक कुशल अभियंता के रूप में नहीं जान पाते, क्योंकि वहाँ पर बुरहानपुर में अब्दुल रहीम खान खाना ने जल संचयन के लिए जो कार्य किया वह कार्य उन्हें एक अभियंता के रूप में स्थापित करता है। अगर बुरहानपुर में मुगलिया सल्तनत की पलटनें नहीं आई होती, वहाँ की सेना नहीं आई होती, तो वहाँ का खान पान, ख़ास तौर से जो बुरहानी रोटी जो है, जो बहुत लंबी चौड़ी होती है, वो विकसित नहीं हुई होती और दुनिया को रोटी का वह रूप नहीं मिल पाता। नमस्कार साथियों, 28 जून को हमारे समय के एक बड़े उपन्यासकार और बहुत सीनियर उपन्यासकार शरद पगारे जी का निधन हो गया। शरद पगारे जी ऐतिहासिक उपन्यास लेखक के रूप में जाने जाते थे। उनकी यह किताब उपन्यास की किताब है गुलारा बेगम, 1981 में प्रकाशित हुई और इस उपन्यास में शहजादा खुर्रम और बुरहानपुर की नर्तकी गुलारा बेगम के प्रेम को आधार बनाया गया है। खुर्रम और गुलारा बेगम के समानांतर इस उपन्यास में अब्दुल्ला और परवीन की प्रेम कथा भी साथ साथ चलती रहती है। उपन्यास को जब पढ़ेंगे तो बोध होता है कि उपन्यास का नायक खुर्रम न होकर के बल्कि अब्दुल्ला है, जो खुर्रम के सेना में सैनिक के रूप में काम करता है। साथियों, बुरहानपुर का जो जिक्र है वो भारतीय इतिहास में बार बार आता है और इस शहर को, बुरहानपुर के तमाम किलों का निर्माण जो है वो फारूकी शासकों ने किया था। असीरगढ़ का जो किला है, उस किले ने अकबर को बहुत परेशान किया और बहुत छल प्रपंच से अकबर उस किले को जीता। लेकिन बुरहानपुर जो शहर है वह स्वाधीन चेतना का शहर था। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिलहाल इसमें मध्य प्रदेश में है, इंदौर के पास। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये जहांगीर के समय में एक बार फिर अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया और मलिक अंबर एक मजबूत दीवार के रूप में जहांगीर के सामने खड़ा होता है। मलिक अंबर इथोपिया का रहने वाला था। मलिक अंबर से निपटने के लिए अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया और खान खाना उसे पराजित नहीं कर पाए। फिर उनको बुला लिया गया और उनकी जगह शहजादा खुर्रम को भेजा गया। खुर्रम नूरजहां के भाई आसफ खां के दामाद थे। आसफ खां की बेटी मुमताज़ महल यानी कि अर्जुमंद बानो के साथ खुर्रम की शादी हुई थी और आसफ खां ही वह व्यक्ति है जो गुलारा बेगम की मौत का जिम्मेदार है। खुर्रम जब बुरहानपुर आए तो उनके पीछे आसफ खां और नूरजहां के गुप्तचर भी आए, जो खुर्रम की सारी गतिविधियों की सूचना दोनों को देते रहे। और जब गुलारा बेगम और खुर्रम की प्रेम कहानी आसफ खां जो गढ़मांडू में रुका हुआ था वहाँ उसको मिलती है तो वह एक कुचक्र रचता है और उस कुचक्र के माध्यम से एक दिन गुलारा बेगम जब ताप्ती में सैर करने के लिए, जल विहार करने के लिए गई थी तो उसको डुबो करके और उसके तमाम साथियों के साथ डुबो करके मार दिया जाता है और एक
प्रेम का अंत हो जाता है। साथियों, मलिक अंबर से खुर्रम लड़ता है, विजय भी प्राप्त करता है। मुग़ल सल्तनत की जो परेशानी है वह कुछ समय के लिए जो कि ख़त्म होती है, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर इस ताप्ती के किनारे खुर्रम बहुत कुछ खो देता है। यहीं पर मुमताज़ महल का निधन होता है और पहली दफ़ा यहीं पर उन्हें दफनाया जाता है और यहीं पर जो काला ताजमहल जहांगीर बनवाया था उसी को आधार बना करके उसी मॉडल पर थोड़ा उसका परिष्कृत रूप जो है ताजमहल के रूप में आगरा में खड़ा किया जाता है और फिर मुमताज़ महल के शव को यहाँ से निकाल करके आगरा में दफनाया जाता है ताजमहल में। इसी ताप्ती नदी के किनारे इसी शहर में खुर्रम की एक दूसरी पत्नी मोती महल का भी निधन होता है और मोती महल के मकबरे को शाहजहां यानी खुर्रम एक बेशकीमती इमारत का शक्ल देता है जिसे मोती महल कहा जाता है। यह इमारत अभी भी बुरहानपुर में है। देखा जाए तो बुरहानपुर मध्यकाल का एक समर केंद्र था जहाँ पर मराठे सिर उठाते रहे और मुगलिया सल्तनत को बार बार लड़ना पड़ता था। मध्यकाल में बुरहानपुर एक किरदार के रूप में है। इस उपन्यास को जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आसफ़ खां जैसे जैसे मजबूत होता गया और खुर्रम जब शहज़ादा खुर्रम जब शाहजहां के रूप में सल्तनत